बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंदोर नेमि चंदमके लंकम गुणरयण भूषण उदयम जीवस्य परोवणम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमि चंद्र स्वामी जी की जय। आज से हम आपको जीव कांड की प्राण प्रमुपरा अधिकार पढ़ाएंगे। कौन सा अधिकार है? प्राण प्रमुपरा। इसमें कुल सबसे कम गाथाएं हैं, कुल 5 गाथाएं हैं। कितनी हैं? 5। कितनी हैं? 5। कौन सा अधिकार है? प्राण प्ररूपण। देखें प्राण का निरुक्त पूर्वक लक्षण। प्राण का लक्षण क्या है? बाहिर पाणे हिम जहा तहेव अभ्यंतरे ही पाणे ही पानंति जे हिम जीवा पाणाते होंदिनी दिठा। फिर से देखें, बाहिर पाणे जहाँ तहेव अभ्यंतरे ही पाणे हिम पाणंति जे हिम जीवा पाणाते होंतिने दिठा। अब अर्थ देखें हैं। जिस प्रकार बहिरंग प्राणों के द्वारा जीव जीता है, बाहिर पाणे ही, जिस प्रकार बहिरंग प्राणों के द्वारा जीव जीता है, उसी प्रकार जिन आभ्यंतर प्राणों के द्वारा, अभ्यंतर ही, उसी प्रकार जिन अभ्यंतर प्राणों के द्वारा जीव जीता है वे प्राण हैं, ऐसा कहा गया है। ऐसा कहा गया है। किसे कहते हैं? प्राण। जिस प्रकार बहिरंग प्राणों के द्वारा जीव जीता है, उसी प्रकार जिन अभ्यंतर प्राणों के द्वारा जीव जीता है वे प्राण कहलाते हैं। ये ऐसा कहा गया है। देखो, प्राण किसे कहते हैं? जिसके रहने पर जीव में जीवित पने का व्यवहार होता है उसे प्राण कहते हैं। बाह्य प्राण कौन से हैं? श्वासोश्वास, नेत्र खोलना, वचन प्रवृत्ति आदि, ये बाह्य प्राण हैं। अभ्यंतर प्राण कौन से हैं? इंद्रियां, वर्ण, कर्म का क्षयोपशम। द्रव्य प्राण कौन से हैं? आयु, वचन बल इत्यादि 10 प्राण द्रव्य प्राण हैं। भाव प्राण कौन से हैं? चेतना, भाव प्राण हैं। पर्याप्ति और प्राण में क्या अंतर है? गृहीत पुद्गल स्कंद को शरीर इंद्रियादि रूप परिणमाने की शक्ति का पूर्ण होना पर्याप्ति है, और वचन आदि की कारणभूत शक्ति तथा वचन आदि की प्रवृत्ति होना प्राण है। यही इन दोनों में अंतर है। अब प्राणों के भेद। पंचवीय इंद्रिय पाणा मन वच काये सुतिन्नि बल पाणा आनप्पाणा पाणा आनप्पाणा आयुग पाणेन होंति जहे पाणा। फिर से देखो, पंचवीय इंद्रिय पाणा मन वच काये सुतिन्नि बल पाणा आना पाण पाणा आयुग पाणेन होंति तह पाणा। क्या कह रहे हैं? पंचवी 5 इंद्रिय प्राण, इंद्रिय प्राण पंचवी इंद्रिय प्राण 5 इंद्रिय प्राण। मन वच कायेषु, मन वचन काय ये 3 बल प्राण, 3 बल पाणा ये 3 बल प्राण। आन प्राण, आन पाणा पाणा, आन प्राण और आयु प्राण, आयु प्राण और आयु प्राण ये सब 10 प्राण होते हैं। 5 इंद्रिय प्राण, मन वचन काय ये 3 बल प्राण, आन प्राण और आयु प्राण ये सब 10 प्राण होते हैं। कौन कौन से 5 इंद्रियां? वचन बल, काय बल, मनोबल, आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण कहे गए हैं। अब द्रव्य और भाव प्राणों की उत्पत्ति की सामग्री। वीर्ये जुदमद खयुव समुत्थानो इंद्रियेन्द्रियेषु बला देहोदय कायाणा बची बला आउ आउदय। वीर्य जुद मदि खयुव समुत्था नो इंद्रियेन्द्रियेषु बला देहोदय कायाणा बची बला आउ आउदय। वीर अंतराय कर्म सहित मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से इंद्रिय प्राण और नो इंद्रिय बल
प्राण उत्पन्न होते हैं। नो इंद्रिय ने मन प्राण है ना, नो इंद्रिय कहो यह मन, बल प्राण उत्पन्न होते हैं। शरीर नाम कर्मोदय से काय बल, आन प्राण वचन बल प्राण एवं आयु कर्मोदय से आयु प्राण उत्पन्न होते हैं। 10 प्राणों में से कौन से प्राण अपर्याप्त पर्याप्त दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं? 5 इंद्रिय प्राण, काय बल और आयु, ये 7 प्राण दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, पर्याप्त में भी और अपर्याप्त में भी। मात्र पर्याप्तकों में पाए जाएं उन प्राणों के नाम कौन से हैं? वचन बल, श्वासोश्वास और मनोबल, ये पर्याप्त में ही पाए जाते हैं। अब प्राणों के स्वामी। इंद्रिय का या ऊणीय पुन्ना पुण्य सुपुण्य गे आना पे इंद्रियादि पुण्य बची मणो सन्नि पुण्य व इंद्री काया ऊणीय पुन्ना पुण्येषु पुण्य गे आना बे इंद्रियादि पुण्य बची मणो सन्नि पुण्य व। इंद्रिय कायबल, इंद्रिय कायबल और आयु, ये 3 प्राण पर्याप्तक जीव में होते हैं। किसमें होते हैं? इंद्रिय कायबल और आयु, ये 3 प्राण पर्याप्त जीवों में भी होते हैं तथा अपर्याप्त जीवों में भी होते हैं। पर्याप्त में भी होते हैं और अपर्याप्त में भी होते हैं, किंतु पर्याप्त जीवों में आन पान यानी श्वासोश्वास प्राण भी होता है। 2 इंद्रियादि पर्याप्त जीवों में वचन बल और संगी पर्याप्तक जीवों में मनोबल प्राण भी होते हैं। सरल है। मनोबल प्राण और इंद्रिय प्राणों के कारण कौन से हैं? मति ज्ञान कर्म तथा वीर अंतराय कर्म का क्षयोक्षम होना उन प्राणों का कारण है। काय बल प्राण किस कर्म के उदय से होता है? शरीर नाम कर्म के उदय से होता है। श्वासोश्वास नाम कर्म के उदय से होता है। वचन बल प्राण किस कर्म के उदय से होता है? स्वर नाम कर्म के उदय से होता है। आयु प्राण किस कर्म के उदय से होता है? तो आयु कर्म के उदय से होता है। आखिरी गाथा है, देखें 133 नंबर की। 10 सन्नीणम पाणा शेषे गुणन्ति मत्स्यवे ऊणा पज्जत्ते सीदरेषु या सत्य दुगे शेषगे गुणा। फिर से देखो, 10 सन्नीणम पाणा शेषे गुणम शेषे गुणन्ति मत्स्यवे ऊणा पज्जत्ते सीदरेषु सत्य दुगे शेषगे गुणा। 10 सन्नीणम पाणा शेषे गुणन्ति मत्स्यवे ऊणा पज्जत्ते सीदरेषु यह सत्य दुगे शेषगे गुणा। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त जीवों में 10 प्राण होते हैं। 10 सन्नीणम 10 प्राण होते हैं और शेष पर्याप्त जीवों में एक प्राण कम होता गया है। बे ऊना कम, ऊन मीन्स कम होता गया है। अंत में 2 प्राण कम होते हैं। अंत में 2 प्राण कम होते हैं। अपर्याप्तकों के 2 जीव समासों में से 7 प्राण हैं। शेष में एक कम है। शेष गे गुणा, एक ऊना समझना कम है ना। अपर्याप्तकों के 2 जीव समासों में 7 प्राण हैं। शेष में एक कम है। देखें, एक इंद्रिय के कितने प्राण हैं? अपर्याप्त में 3 और पर्याप्त में 4 एक इंद्रिय के है ना। 2 इंद्रिय के कितने हैं? अपर्याप्त में 4 और पर्याप्त में 6। त्रिइंद्रिय के कितने प्राण हैं? अपर्याप्त में 5 और पर्याप्त में 7। चतुर्इंद्रिय के कितने प्राण हैं? अपर्याप्त में 6 और पर्याप्त में 8। असंगी पंचेंद्रिय के कितने हैं? अपर्याप्त में 7 और पर्याप्त में 9 असंगी के। और संगी पंचेंद्रिय के कितने हैं? तो अपर्याप्त में 7 और पर्याप्त में 10। प्राण कुल कितने होते हैं? 10 प्राण होते हैं। तो इस प्रकार से एक इंद्रिय में कितने होते हैं, 2 इंद्रिय में कितने होते हैं, पंचेंद्रिय तक हमको याद करना है कि एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किस किस जीव के कितने कितने प्राण होते हैं। और ये हमें पता होना ही चाहिए हमारे कितने प्राण होते हैं, ये हमारी कितनी पर्याप्ति होती है, कितने गुणस्थान होते हैं, कितने जीव समास होते हैं, हम क्या हैं, मनुष्य। और मनुष्य में ये सब की जानकारी होना चाहिए। कई बार हम लोगों से पूछते हैं तो
इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर वो सही तरीके से नहीं दे पाते, क्योंकि उनका अध्ययन अभी पूरी तरह से नहीं हो पाया है, तभी तो वो वंचित रह जाते हैं इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर देने में। तो हम नहीं चाहते कि आपसे कभी कोई ऐसा प्रश्न पूछे और आप उसका उत्तर दे ना पाए। तो कम से कम इतना पढ़ने के बाद हमें अपनी जानकारी तो होना ही चाहिए, और यदि हम अपनी ही जानकारी नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा पढ़ना निरर्थक है। हमें ये ही नहीं पता कि हम कौन से मनुष्य हैं, आर्य हैं कि म्लेच्छ हैं। जब हम बताएंगे कि आप कौन से मनुष्य हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि मनुष्य के कितने भेद होते हैं, हम कौन से मनुष्य हैं। हमें यही नहीं पता हमारी कितनी संज्ञा होती है, कितने गुण स्थान है, कितनी कषा है, कितने आश्रव है। यही सब तो जीव 24 ठाना में हमने आपको पढ़ाया है। तो ये सब कुछ आना चाहिए, और जीव कांड पढ़ रहे हैं तो फिर आना ही चाहिए। ऐसी आप तैयारी करें। बस इसी भावना के साथ बोलिए महावीर भगवान की जय।